भाई यूपी बोर्ड में एक पेपर है 302 एच। इस 302 एच सेट में ये सवाल पूछा गया कि विहग और विहंग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। किसी बच्चे ने पक्षी और तोता लगा दिया, तो किसी बच्चे ने पक्षी और आकाश लगा दिया, तो किसी बच्चे ने आकाश और पक्षी लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बस इन दो में कंफ्यूज हैं कि पक्षी और आकाश होगा कि आकाश और पक्षी होगा, है ना। हालांकि ऊपर वाले दो निरर्थक हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर वाले दो निरर्थक हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दो जो आपके ऑप्शन आते हैं ये सोचने योग्य हैं कि आखिर विहग और विहंग का असली अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं कि अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग अर्थ क्या दिया हुआ। सबसे पहले तो हम एक बृहत शब्दकोश, जिस पर हम रोज बात करते हैं, बृहत शब्दकोश ये है, ये हिंदी हिंदी का ही शब्दकोश है, हिंदी टू हिंदी का, राजपाल का। इसमें क्या लिखा है, इसके स्क्रीनशॉट, पहले इसके हम पेज की फोटो दिखाते हैं आपको। ये रहा इसके पेज का फोटो। ठीक है, ये अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करिए, यहां एक विहंग लिखा है और एक विहग लिखा, शब्द दोनों आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये विहग संज्ञा है, पुल्लिंग है, इसी का अर्थ होता है विहंग, और ये देखो भाई विहंग का अर्थ होता है पंछी और पक्षी होता है। तो चलो विहंग का अर्थ तो मिल गया पक्षी, लेकिन विहग का यहां पर पूरी डिक्शनरी में जिक्र मुझे दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है मेरी नजर कमजोर हो, लेकिन ढूंढा बहुत है, नहीं मिला है। ठीक, अब चलो ये तो बात हो गई बड़े लेवल की, कि बड़ी डिक्शनरी की बात है, बड़े लेवल पे बच्चे इंटरमीडिएट के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो छोटे लेवल पे बात कर लेते हैं भाई। कौन से लेवल पे, जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हैं, तो चलो हम उन पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन बैंक हमारी है ये मास्टरमाइंड की। ये क्या कह रही है, तो ये भाई कह रही है कि यहां पर जो सही होगा, हमने इसका आंसर देखा तो इसमें कह रहा है दा, यानी आकाश और पक्षी सही होगा, विहग और विहंग का अर्थ। क्या ये बिल्कुल सही बता रहा है मास्टरमाइंड का, देखते हैं ये बिल्कुल सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगली एक क्वेश्चन बैंक का मैंने फोटो लिया है, ये यूनिवर्सिटी का नाम करके, विद्या यूनिवर्सिटी टच एंड पास नाम करके इस बार आई, 23 में सवाल पूछा गया। इन्होंने अर्थ दे दिया कि विहग का पक्षी और आकाश है। सर बच्चा क्या लिखेगा, आकाश और पक्षी लिखेगा या पक्षी और आकाश लिखेगा? बताओ क्या लिखेगा, आप समझो। तो अब यहां देखो, यहां पर एक राजीव क्वेश्चन बैंक का ये फोटो है, विहग और विहंग का अर्थ यहां आकाश और पक्षी यहां पर भी दे दिया गया। अब और बताइए बच्चा क्या लिखेगा, पक्षी आकाश या फिर आकाश पक्षी? यही नहीं, अभी और आगे बढ़िए, ये तो क्वेश्चन पेपर है। यहां मैंने कहा चलो भाई खंगालते हैं ऑनलाइन, बच्चे गूगल को गुरु मानते हैं, तो चलो भाई बच्चों की मन की रख लेते हैं, गूगल से ही देख लेते हैं। गूगल में एक जगह शब्दकोश है जिसको ये क्या कहते हैं, विक्शनरी। हाँ, गूगल की विक्शनरी। तो हमने अर्थ खोजा कि विह का अर्थ क्या होता, तो इन्होंने विह का अर्थ निकाल के दे दिया कि भाई विह का जो अर्थ होता है, विह का अर्थ होता है आकाश और गगन। लेकिन बाद में इन्होंने भी कह दिया जैसे विहग, समस्त पद के प्रारंभ में प्रयुक्त जैसे विहग। अब इन्होंने भी क्लियर नहीं किया कि विहग सही है, विहग है कि विह है, तो इन्होंने भी क्या कह दिया कि विहग का अर्थ आकाश और गगन होता है। ठीक है, इन्होंने कह दिया। अब यही तक मैंने नहीं रुका, मैं थोड़ा सा और मैंने खोजा। अगला एक फोटो विकिपीडिया से लिया, तो यहां पर इन्होंने क्या लाके रख दिया कि भाई ये विहग का अर्थ क्या होता है, मुख्य अर्थ इन्होंने कह दिया कि पक्षी होता है। लो, अभी इन्होंने ही कहा कि विहग का अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। इन्होंने ही कहा कि विहग का अर्थ अब पक्षी होता है। प्रयोग के अनुसार इसके अर्थ बाण, तीर, बादल, मेघ, चंद्रमा और सूर्य भी होते हैं। मुझे ये भी निरर्थक लगा, मुझे मजा नहीं आया इसमें। हमने कहा चलो और रिसर्च करते हैं। फिर भाई हमने डायरेक्ट एक रेखता डिक्शनरी करके, एक बड़ी वेबसाइट का नाम है रेखता, जो हिंदी पर उर्दू पर ज्यादा काम करती है। तो यहां पर जब हमने विहंग का अर्थ खोजा,
तो विहंग का अर्थ लिख के आया कि आकाशगामी, आकाशचारी, यानी कि विहंग का अर्थ पक्षी, चिड़िया, साना, मक्खी, बाण, तीर, मेघ, बादल और चंद्रमा और सूर्य। बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया। तो विहंग का अर्थ तो निकल के बिल्कुल पक्का आया कि पक्षी होता है, बट विहग का अर्थ मेरे को क्लियर नहीं हुआ। ठीक, अब यहां पर हम चलते हैं। तो अब हमारे अनुसार जिन बच्चों ने क्या लगाया है, पहली बात तो मैं गुजारिश करूंगा, यदि कोई अध्यापक हैं और कॉपी चेक करने जा रहे हैं, एग्जामिनर के तौर पे नियुक्त होंगे, तो उनसे गुजारिश हमारी है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को इसका एक ग्रेस मार्क, इसका आपको एक मार्क दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ही एक विवाद का विषय है। तो यहां पर जिस बच्चे ने भैया पक्षी और आकाश लगा दिया है और आकाश और पक्षी लगा दिया है, उन दोनों को आपको अंक देना चाहिए। अब सच्चे रूप में सही क्या है? तो सच्चे रूप में विहंग का अर्थ तो बिल्कुल क्लियर है कि पक्षी ही होता है। तो 100% सही क्या हुआ? ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। लेकिन मेरी मांग ये है यूपी बोर्ड के हर एक परीक्षक से कि इस पर दोनों ही सही आप मान लो, क्योंकि जगह जगह पर अलग अलग उत्तर, 2-3 मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई, वहां पर भी एक जगह पक्षी और आकाश है तो कहीं एक जगह आकाश और पक्षी है। इसलिए जो है आप इस पर जो है पूरा अंक दे दीजिए। लेकिन ये डी वाला बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने लगाया है। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न ही गलत है, इसको देना ही नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसका एक सही सीधा अर्थ न हो तो हमें इंटरमीडिएट में वो प्रश्न नहीं रखने चाहिए। और खासकर सामान्य हिंदी के बच्चे जो विज्ञान वर्ग के होते हैं वो इतना लंबा दिमाग भी नहीं लगाते, तो ये नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। क्योंकि मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर विहग और विहंग एक जगह पक्षी, देखो टच एंड पास में पक्षी और आकाश दिया गया है, और यहां पर आकाश और पक्षी दिया गया है राजीव में, है ना, और यहां पर आकाश और पक्षी दिया गया है। तो यही दा वाला आप मान लीजिए। यहां पर दोनों ऑप्शन अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रश्न ही निरर्थक है तो हम क्या ही कहें। ऐसे ही डाउट के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।